गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 27 जुलाई है, तो हम अपना करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहले हम आज के दिन इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। तो सबसे पहले आज ही के दिन कनाडा में इंसुलिन कुत्तों से इंसुलिन को अलग किया गया था। इसमें सफलता मिली थी और जानवर पर परीक्षण के दौरान यह रक्त शर्करा का स्तर सामान्य में असरदार पाया गया था। और नंबर सेकंड, आज ही के दिन पहली बार पानी के नीचे टेलीग्राफ लाइंस बिछाई गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले कल्पना दत्त का जन्म आज ही के दिन हुआ था। इसके बाद हम अब अपने क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जुलाई 2023 में साओ टोम और प्रिंसिपे में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो जो दीपक गिगलानी है उन्हें साओ टोम और प्रिंसिपे में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। गिगलानी वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। भारत और साओ टोम और प्रिंसिपे के मध्य 1975 से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। साओ टोम और प्रिंसिपे 1975 में पुर्तगाल से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में चांगवॉन में आयोजित जूनियर शूटिंग विश्व कप चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? तो भारत ने कुल इसमें 17 पदक प्राप्त किए हैं। भारत दक्षिण कोरिया के चांगवॉन में जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। चैंपियनशिप में 90 भारतीय निशानेबाजों ने अंडर 21 कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था। भारतीय निशानेबाजों ने 6 स्वर्ण, 6 रजत, 5 कांस्य सहित कुल 17 पदक प्राप्त किए थे। अभिनव शाह और कमलजीत ने 2-2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो जो दोस्तों रूस है, वहाँ पे लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रूस के राष्ट्रपति फिलहाल व्लादिमीर पुतिन है और फिलहाल रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध जारी है काफ़ी पिछले लगभग 1 साल से। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है हाल फिलहाल में? तो रसिया ने हाल फिलहाल में यह प्रतिबंध लगाया है। इसके तहत लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कानून सदन के दोनों सदनों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया है। नया कानून लिंग परिवर्तन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर व्यापक प्रतिबंध लगाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो भारत ने हाल ही में वेस्टइंडीज के विरुद्ध यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। भारतीय टेस्ट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। भारत ने त्रिनिदाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट की दूसरी पारी में 12.2 ओवर्स में 100 रन पूरे कर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे पहले यह श्रीलंका के नाम था, जिसने 13.2 ओवर्स में बांग्लादेश के विरुद्ध 100 रन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन है? तो जो रविचंद्रन अश्विन है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले फिलहाल गेंदबाज हैं। भारत के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों की सूची में दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। त्रिनिदाद टेस्ट में वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में दूसरा विकेट लेते ही अश्विन ने टोटल 712 अंतर्राष्ट्रीय विकेट्स ले लिए हैं अब तक। उन्होंने इस मामले में हरभजन सिंह को पीछे छोड़ा है। हरभजन सिंह के नाम 711 विकेट्स थे। अश्विन से आगे फिलहाल भारतीय पूर्व कप्तान अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने 953 विकेट्स प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है? तो भारत सरकार ने कुल 21 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है।
इसमें गोवा में मोपा, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, शिरडी, सिंधुदुर्ग, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और नोएडा, जिसे हम जेवर भी बोलते हैं, इनमें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। इनमें से 11 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे दुर्गपुर, शिरडी, कुन्नूर, पाक्योंग, कालाबुर्गी, कर्नूल, सिंधुदुर्ग, कुशीनगर, ईटानगर, मोपा, शिवमोगा को चालू कर दिया गया है, और जो बाकी हैं वो भी जल्द ही चालू कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो जो नागालैंड राज्य है उसे आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य के रूप में घोषित किया गया है। पशुओं में संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2009 के तहत राज्य के 4 जिलों में लंपी त्वचा रोग का पता चलने के बाद यह घोषणा की गई है। पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य विभाग, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी सलाह और दिशा निर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य विभाग के साथ सभी आवश्यक निवारक उपायों को लागू करेगा। इस रोग के कारण पशुओं की त्वचा पर गांठें हो जाती हैं। जो लंपी रोग है दोस्तों वो पशुओं में होता है और इसके कारण पशुओं के शरीर पर बड़ी बड़ी गांठें बन जाती हैं। यह रोग त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली, शोषण और जठरत संबंधी मार्ग सहित पर बुखार, बढ़े हुए सतही लिम्फ नोड्स और कई नोडल इसकी विशेषताएं हैं। संक्रमित मवेशी भी अपने अंगों में सूजन और सूजन विकसित कर सकते हैं और तथा लंगड़ापन प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है? आंसर याद रखना दोस्तों, नागालैंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 5 अगस्त 2023 को दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता द रूबर मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो जो गोवा राज्य है दोस्तों वो द रूबर मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता जो यह है द रूबर प्रतियोगिता है वह दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता है, इसकी मेजबानी करेगा। यह दुनिया में पुरुषों के लिए सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित प्रतियोगिता है दोस्तों। उम्मीदवारों को औपचारिक परिधान दौड़, स्वास्थ्य और फिटनेस दौड़, व्यक्तिगत साक्षात्कार जैसे कई प्रारंभिक गतिविधियों से गुजरना पड़ता है। इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मुख्य अतिथि के रूप में पार्टिसिपेट करेंगे। गोवा इस अगस्त में दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता रूबर मिस्टर इंडिया की मेजबानी करेगा। यह प्रसिद्ध कार्यक्रम 5 अगस्त 2023 को बोगमेलो बीच रिजॉर्ट में होने वाले राष्ट्रीय फाइनल के साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पच्चीस जुलाई को आईसीसी विकास पुरस्कार 2022 में वर्ष के आईसीसी विकास पहल पुरस्कार किसने प्राप्त किया या किसने जीता? तो क्रिकेट नामीबिया ने आईसीसी विकास पुरस्कार 2022 प्राप्त किया। आईसीसी ने 25 जुलाई को आईसीसी विकास पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की और नामीबिया को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। महाद्वीप के 4 देशों ने आईसीसी विकास पुरस्कार 2022 के शीर्ष 6 पुरस्कार जीते। नामीबिया, नाइजीरिया, रवांडा, युगांडा को इस क्षेत्र में क्रिकेट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी माटी मेरा देश अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? केंद्र सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। सेकंड ऑप्शन है, यह कार्यक्रम पंचायत, गांव, ब्लॉक, शहरी स्थानीय निकाय और राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। तो इसके दोनों ऑप्शन ही ठीक हैं दोस्तों। मेरी माटी मेरा देश अभियान
मेरी माटी मेरा देश अभियान केंद्र सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में शुरू किया है। यह कार्यक्रम पंचायत, गांव, ब्लॉक, शहरी, स्थानीय निकाय और राज्य के और राष्ट्रीय स्तर पर इसके प्रोग्राम्स आयोजित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट डाउन कीजिएगा। केंद्र सरकार ने अगस्त में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित करेगी केंद्र सरकार। इस अभियान के तहत अगस्त में देश के विभिन्न हिस्सों में मिट्टी एकत्रित की जाएगी दोस्तों, और इस मिट्टी का उपयोग कर्तव्य पथ के किनारे एक उद्यान विकसित करने के लिए किया जाएगा। अपने जीवन का बलिदान देने वाले बहादुर व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से मिट्टी दिल्ली लाई जाएगी। कार्यक्रम पंचायत, गांव, ब्लॉक, शहरी निकाय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। पंचायत स्तरीय कार्यक्रम 9 से 15 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है कारगिल विजय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को राष्ट्रीय शहीदों को सम्मान में मनाया जाता है। 1999 में ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने चीनी सेना द्वारा समर्थित विद्रोहियों को खदेड़ दिया था। जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है फर्स्ट, यह 26 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन यह चीनी सेना द्वारा समर्थित विद्रोहियों को खदेड़ने के लिए नहीं मनाया जाता। यह पाकिस्तान समर्थित या पाक सेना के आक्रमण को परास्त करने के लिए मनाया जाता है। हर साल 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। कारगिल दिवस पर राष्ट्रीय शहीदों को सम्मान करता है और युद्धकालीन नायकों को याद करता है। इस दिन 1999 में ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने कारगिल सेक्टर में ऊंचे पदों से पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित विद्रोहियों को खदेड़ दिया था। कारगिल युद्ध 60 से अधिक दिनों तक लड़ा गया था। इस वर्ष देश भर में 24वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। टाइगर हिल पर जीत 60 दिनों तक चले लंबे संघर्ष के पश्चात एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजीत प्रताप द्वारा लिखित एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो एज द व्हील्स टर्न्स का उद्घाटन या विमोचन पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 20 जुलाई 2023 को चेन्नई में एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक सीईओ रंजीत प्रताप के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक कॉर्पोरेट जगत में रंजीत प्रताप की जीत और चुनौतियों का वर्णन करती है। तो अब हम एक बार फिर से इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चंस का फास्ट रिकैप कर लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2023 में साओ टोम और प्रिंसिपे में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो वह है दीपक इगलानी को नियुक्त किया गया। दक्षिण कोरिया में चांगुआओ में आयोजित जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल 17 पदक प्राप्त किए। रूस ने देश में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 100 रन बनाने वाला विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन है, पहले गेंदबाज अनिल कुंबले हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में 21 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की मंजूरी प्रदान की है। नागालैंड को आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य के रूप में घोषित किया गया है। द रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी गोवा राज्य के द्वारा की जाएगी। मुख्य अतिथि वहां के सीएम प्रमोद सावंत रहेंगे। ये 25 जुलाई को आईसीसी विकास पुरस्कार 2022 में वर्ष के आईसीसी विकास पहल पुरस्कार नामीबिया क्रिकेट के द्वारा जीता गया। केंद्र सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। इसके तहत पूरे देश भर से मिट्टी एकत्रित की जाएगी। भारत में कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। रंजीत प्रताप द्वारा लिखी एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का विमोचन पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। थैंक यू दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पुलिस वाला क्लासेस पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।
बता रहे हो, बता।